नमस्कार, मैं डॉक्टर रविराज अहिर राव, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, आज आपके साथ गोयल गंगा ग्रुप की तरफ से लाया जा रहा गंगाधाम टावर्स के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक जाना माना और विश्वसनीय नाम यानी गोयल गंगा ग्रुप, साथ ही उनके एक बेहतरीन आर्किटेक्ट अमला सेठ जो मेटाफोर के नाम से जाने जाते हैं, और मैं डॉक्टर रविराज अहिर राव, हम वास्तु रविराज के नाम से जाने जाते हैं, जो कि हिंदुस्तान की आज सबसे बड़ी और सर्वोत्तम वास्तुशास्त्र मार्गदर्शन और प्रशिक्षण संस्था है। हम तीनों ने मिलकर हिंदुस्तान के रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक बहुत ही बेहतरीन वास्तुशास्त्र के साथ बना हुआ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आपके लिए ला रहे हैं, गंगाधाम टावर्स। ये प्लॉट पुणे शहर के साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण में बसा हुआ है, जो कि अपने आप में एक अच्छी विशेषताएं मानी जाती है। यानी यहां रहने वाले लोग अपने अपने निजी क्षेत्र में अपना एक अच्छा मकाम और अपनी एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सकेंगे। अब मैं इस प्लॉट के बारे में अगर कहना चाहूं तो मैं कहूंगा कि कुदरत ने इस प्लॉट को बहुत ही अच्छे तरीके से नवाजा है। यानी वास्तुशास्त्र के अनुसार प्लॉट की साउथ वेस्ट ऊंचाई पे होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसका स्लोप होना चाहिए, जो कि इस प्लॉट में बराबर यही यहां पर मिल रहा है। यानी कुदरत ने हमें ये प्लॉट वास्तुशास्त्र के आधार पर ही दिया है। हाँ, हालांकि एक प्रॉब्लम है कि प्लॉट का शेप, लेकिन आप दुनिया भर कहीं भी जाओ, जब भी हम किसी प्लॉट के बारे में बात करते हैं तो प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा ही होता है, उसे हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल करना पड़ता है। तो इस प्लॉट का साउथ वेस्ट ऊंचाई पे है और नॉर्थ ईस्ट में स्लोप है। यह अपने आप में बहुत अच्छी विशेषता है प्रगति के लिए। इस प्रोजेक्ट का मेन एंट्रेंस गेट नॉर्थ ईस्ट में से लिया है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। यह प्लॉट वास्तुशास्त्र के अनुसार गौमुख है, यानी अप्रोच रोड में वो छोटा है और अंदर जाते समय वो फैलते जाता है, और ऐसा प्लॉट रहने के लिए यानी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस प्रोजेक्ट की सारी जो फैसिलिटीज और एमिनिटीज हमने जो दी है, करीब करीब 43 एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट में दी जा रही है, जिसके अंदर मैं कहूंगा कि स्विमिंग पूल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, क्लब हाउस और इसके अलावा ढेर सारी एमिनिटीज जो इस प्रोजेक्ट के नॉर्थ ईस्ट रीजन में आ रही है, जो कि अपने आप में वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक बेहतरीन विशेषता मानी जा सकती है। यहां पे हमने हर एक बिल्डिंग का शेप प्लस चिन्ह के आधार पर किया हुआ है। यानी बीच में हमने लिफ्ट और स्टेयरकेस ली है, तो बाकी सारे चारों फ्लैट ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल शेप यानी 3 साइड ओपन, ये अपने आप एक ग्रीन बिल्डिंग की विशेषता ही मानी जाएगी। साथ ही साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार जब ये फ्लैट 3 साइड ओपन होता है तो यहां पे हवा और प्रकाश, इन दोनों का तालमेल इस फ्लैट में बहुत अच्छा रहेगा। और जब भी किसी वास्तु में हवा और प्रकाश अच्छे तरीके से जब हमें मिलती है तो अंदर का माहौल प्रसन्न होता है। और एक बात याद रखिए कि जब भी माहौल प्रसन्न होता है तो उस माहौल में रहने वाले आदमी की मानसिकता, उस माहौल में रहने वाले इंसान की मानसिकता बहुत ही प्रसन्न रहती है। और प्रसन्न मानसिकता के साथ जब आप काम करते हो तो आपके काम का दर्जा बेहतरीन होगा, आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आपकी प्रगति अच्छी होगी। इस प्रोजेक्ट में जो भी सारी एमिनिटीज और फैसिलिटीज हमने
प्लान किए हैं उन सभी की विशेषता यह है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सारी एमिनिटीज बहुत ही बेहतरीन स्थान पे है, जिसका लाभ यहाँ पे रहने वालों को जरूर मिलेगा। इसके साथ हमने यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक, स्विमिंग पूल, फाउंटेन्स, ये सारी चीजें, साथ ही साथ क्लब हाउस, जॉगिंग ट्रैक, ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट के अंदर वास्तुशास्त्र के अनुसार दी हुई है। इस प्रोजेक्ट की और एक विशेषता मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोडियम पर हमने यहाँ पे एक वाटर कर्टन अरेंज किया है, यानी ईशान कोण में पानी की मूवमेंट एक बहुत ही पवित्र मानी जाती है, जिससे प्रगति और समृद्धि आने में बहुत मदद होती है। चलिए अब हम चलते हैं हर एक फ्लैट के अंदर। हर एक फ्लैट की रचना करते समय हमने बहुत कुछ हमें विचार करना पड़ा। मैं कहूंगा कि काफी सारी मुसीबतों को हमें सामना करना पड़ा। जैसे कि जब भी किसी बिल्डिंग का प्लान तैयार होता है तो वहां पे हमें शासकीय नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। आर्किटेक्चर के शास्त्र का पूरी तरह से सम्मान करना पड़ता है। कई बार हमारी 21वीं सदी की जो हमारी जीवन शैली है, इसको मद्देनजर रखते हुए इस फ्लैट की रचना करते हुए हमें कुछ चीजों के ऊपर हमारे पास पाबंदी आती है, और इन सारी चीजों के बाद इन सभी को वास्तुशास्त्र के अनुसार बिठाना ये एक अपने आप में चुनौती है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर एक बार इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट अमला सेठ को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग करके इस प्रोजेक्ट को बेहतरीन बनाने में हमारी सहायता की। हर एक फ्लैट में, यानी बिल्डिंग ए, बी और सी तीनों बिल्डिंग्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर एक फ्लैट में हमने लिविंग रूम, एंट्रेंस, किचन, मास्टर बेडरूम, चिल्ड्रन बेडरूम और बहुत सारी जगहों पे टॉयलेट या बाथरूम, और इस हर एक वास्तु का ब्रह्म स्थान यानी सेंट्रल जोन हमने ज्यादा से ज्यादा वास्तुशास्त्र के अनुसार देने का बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पे हर एक फ्लैट वास्तुशास्त्र के अनुसार लगभग आपको 75% वास्तुशास्त्र कॉम्प्लायंट मिलेगा। शायद आप में अब एक सवाल निर्माण होगा कि क्या बाकी उर्वरित 25% का क्या? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक फ्लैट में हमने इस प्लानिंग डिजाइनिंग के अलावा हर वास्तु को, हर फ्लैट को विशेष रूप से बिना तोड़फोड़ के इलाज जैसे पिरामिड, यंत्र और क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन के दौरान दीवारों के अंदर डाले जाएंगे, ताकि हर एक फ्लैट 100% यानी 100% वास्तुशास्त्र के अनुसार होगा। इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग में कई सारी चीजों को हमने यहाँ पे विचार किया हुआ है और उनको यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है, या इन सारे वास्तु प्रिंसिपल्स को इस प्रोजेक्ट में हमने शामिल किया है। जैसे कि यहाँ पे हर एक टॉयलेट में कमोड की रचना करते समय आपका चेहरा पूरब या उत्तर की होगा। किचन में हर एक किचन प्लेटफॉर्म की रचना इस तरह की है कि खाना बनाते समय कुक यानी उस व्यक्ति का चेहरा पूरब या उत्तर की तरफ होगा। साथ ही साथ हर एक बेडरूम की रचना इस तरह से की है कि सोते समय आपका सर दक्षिण या पश्चिम की तरफ होगा। हर एक फ्लैट का ब्रह्मा रीजन यानी सेंट्रल रीजन ये वजन विरहित, वेटलेस करने का हमने पूरा प्रयास किया हुआ है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपको ये फ्लैट आपको सुपुर्द किया जाएगा, तब गोयल गंगा ग्रुप और वास्तु रविराज दोनों मिलकर आपको एक
ऐसा रिपोर्ट और सर्टिफिकेट देंगे जिसके अंदर आपकी परिवार की साइज के अनुसार कौन सी व्यक्ति कौन से बेडरूम में सोगी, कौन कहां पे बैठेगा, हर एक का अपना स्टडी टेबल, टीवी, कंप्यूटर, ये कहां पे होगा और हर एक के रूम में उनका कलर कौन सा होगा, इन सारी चीज़ों को हम अपने इस रिपोर्ट में, इस सर्टिफिकेट में पूरे डिटेल के साथ हम आपको देंगे। और यहाँ तक डिज़ाइन के अंदर वास्तुशास्त्र कंप्लायंस और साथ ही साथ उपाय योजनाओं की सारी जो हमने इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे की है, इन सभी चीज़ों का इस रिपोर्ट के अंदर आपको एक पूरा ब्यौरा, साथ ही साथ वास्तुशास्त्र का प्रमाण पत्र आप हर एक ग्राहक को मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद हिंदुस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक बेहतरीन और बहुत ही अलग और एक नया ट्रेंड सेटर प्रोजेक्ट होगा, ये आप जरूर ध्यान में रखिए। मैं अपने 21 साल के अनुभव के आधार पर यह निश्चित कह सकता हूं कि गोयल गंगा ग्रुप की तरफ से लाया हुआ गंगाधाम टावर्स, ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत ही अलग और पूर्ण रूप से वास्तुशास्त्र युक्त है। और जब भी इंसान वास्तुशास्त्र युक्त वास्तु में रहते हैं तो उनके जीवन में सही मायने में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, समाधान, ये सारी चीजें उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना ये वक्तव्य यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।